Good morning, student. I am your Hindi teacher. Today we are going to study chapter number 2, Kutch Ki Ser. Before that, I want to give some instructions. Listen to the explanation and read the chapter. After reading the chapter, write the meaning and question answer in classwork. ये कच्छ की शेर हरीश ढोलकिया द्वारा लिखा गया है और ये एक यात्रा व्रत है। इसमें कच्छ की पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। वहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं उनकी जानकारी दी गई है। तो विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कहा जाता है। कच्छ गुजरात का एक जिला है और ये बहुत रमणीय प्रदेश है। यहाँ पर लोग जब आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं और इसी कारण इसे म्यूजियम कहा जाता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जब हम कच्छ में पहुँचते हैं तो वहाँ पर दो भाग दिखाई देते हैं। एक रेगिस्तान होता है छोटा और दूसरा रेगिस्तान होता है बड़ा। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। और इन दोनों के रेगिस्तान की यह विशेषता है कि यहाँ पर रेत ही नजर नहीं आती है। अब सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यही कहा जाता है कि जब हम यहाँ पर यात्रा करने जाते हैं तो शुरुआत यहीं से सामखियाली से ही होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। अब उत्तर दिशा की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर एक रापर से धोलावीरा तक जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो की याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जब हम इस स्थान को इस धोलावीरा में जाते हैं तो हमको मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है। उसके साथ साथ ही प्राचीन नगरों की भी हमें याद आती है और प्राचीन नगर हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसकी सौंदर्यता इतनी अधिक होती है कि हमको ऐसा लगता है कि प्राचीनता में हमें आधुनिकता के दर्शन हो रहे हैं। सामखियाली से पश्चिम की ओर जब हम मुड़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक नगर है। वहाँ से गांधीधाम जब हम पहुँचते हैं तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं और वहाँ की एक विशेषता है कि वहाँ पर जो प्रजा है वो पाकिस्तान से आई हुई है और पाकिस्तान से यहाँ पर आकर स्थायी रूप से रहने लगी है। गांधीधाम आदिपुर और गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति एवं पास की कंडला बंदरगाह का महत्व है। तो अगर आदिपुर हम जाते हैं तो वो वहाँ पर गांधी स्मृति होती है, उसके साथ साथ एक बंदरगाह वहाँ पर है, उसका नाम है कंडला, उसका भी महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। अब कंडला से दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भद्रेश्वर और जैन यात्रा धाम है। एक भद्रेश्वर एक स्थान है जो कि जैन यात्रा धाम कहलाता है। संगमरमर से 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ है और वहाँ पर एक संगमरमर से युक्त एक जिनालय है जो कि खंडित हो गया है और वह 2500 वर्ष पुराना है। फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया गया, उसमें बहुत सारा काम कराया गया तो आधुनिकता का स्पर्श होने लगा। मतलब उसमें अभी नए जमाने से उसका काम शुरू कर दिया है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुए हैं। अब यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं
और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी जब हम पहुंचते हैं तो मांडवी बंदरगाह बहुत ही सुंदर है और बड़ा प्राचीन नगर है। ये बहुत पुराना भी है और राजा के महल, पवन चक्कियाँ समुद्र के कारण दर्शनीय बना हुआ है। यहाँ पर हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के महल दिखाई देते हैं। VRTI ग्राम्य संस्था के 72 जिनालय भी हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पतालय है। और जब हम आगे पहुँचते हैं तो एक गांव आता है, उसका नाम है बिदड़ा गांव। तो वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से जब आगे हम पहुँचते हैं तो डुमरा, कोठोरा और सुधरी तथा जखो महत्वपूर्ण गांव वहाँ पर है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। यहाँ पर जैन लोग यहाँ पर रहते हैं। और नलिया शहर में एक तहसील का केंद्र है और यहाँ पर जो नलिया है वहाँ पर ही वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। नलिया से जब हम आगे पहुँचते हैं तो 1 घंटे की जब यात्रा हमारी पूरी हो जाती है तब नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान यहाँ पर आता है जो कि रामायण काल से माना जाता है। कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था। सूर्योदय और सूर्यास्त का यहाँ पर दर्शन बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अच्छा लगता है। नारायण सरोवर की यात्रा में लखपत आता है जो कि बहुत प्राचीन है। गुरु नानक के चरण रज के पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा भी है। और समुद्र और यहाँ पर क्या है, इस समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। मतलब ये जो शहर है इसमें जीर्णावस्था हो गई है, बहुत टूट फूट हो गई है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही अधिक दर्शनीय है, देखने लायक है। यहाँ एक किला भी है और पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए जो कि प्रसिद्ध है। लखपत के मध्य में जब हम पहुँचते हैं तो कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र स्थान है। यहाँ पर पीर की मजार भी है और रेगिस्तान की झांकी से होती हुई यहाँ पर रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो माता का मढ़ एक धार्मिक स्थान भी आता है। यहाँ की विशेषता है कि नवरात्रि के समय लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं। नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र भी बना है और रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बांढा बहुत सारे स्थान यहाँ पर आते हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज यहाँ पर है और वो भी बहुत ही सुंदर है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन और हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय आदि जो स्थान है वह दर्शनीय हैं और इन्हें देखकर लोग आनंदित होते हैं। अब 2001 में के भूचाल से ये खंडित हो गया था और फिर से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। भुज से उत्तर की ओर हम जाते हैं तो खावड़ा में काला डूंगर स्थान है और पहाड़ पर चढ़कर जब हम देखते हैं तो रेगिस्तान की झांकी का एक ये बहुत ही अनूठा उदाहरण है, बहुत ही अनूठा अनुभव होता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा यहाँ पर रणोत्सव का आयोजन होता है। जो यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो एक उत्सव का आयोजन करती है जिससे कि कहा जाता है रणोत्सव। देश भर में लोग यहाँ पर आते हैं और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना होती है। भुज से अंजार भी जाया जाता है और आगे जब हम बढ़ते हैं तो सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें बनती है वो हाथों से बनाई जाती है। जैसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना हुआ है जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है। और यहाँ से जब आदिपुर जाते हैं तो गांधीधाम वहाँ पर स्थान आता है। उसके बाद सूरजबारी स्थान पर जब हम पहुँचते हैं तो कच्छ की यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी याद हमारे लिए वो छोड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि ये स्थान बहुत ही दर्शनीय है और आकर्षक का भी केंद्र है। I hope you have understand the chapter. You have to read the chapter and write the exercise given in PDF and mail it on given email ID. Below the link are given.